वेलकम टू ISSB गाइड सीरीज पार्ट 171। आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे वर्ल्ड जीके को, आप उसको जो है वो किस तरह कवर करें और उसके MCQs को भी आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके PMLON क्वेश्चन 50 की जो एकेडमिक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मुफीद होगी और PN कैडेट टर्म 2022 B वालों के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये GD पार वालों के लिए इसीलिए मुस्तफ़ीद नहीं होगी क्योंकि उनके यहाँ एकेडमिक में सिर्फ इंग्लिश और फिज़िक्स होती है, जनरल नॉलेज नहीं होती। तो हमने आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि फ़िज़िक्स आप ख़ुद कवर करेंगे। इंग्लिश की हमने जो है वो वीडियो कल बना दी थी जिसमें हमने इंग्लिश आपको कवर करवा दी है और इंटेलिजेंस टेस्ट भी उससे पहले हमने कवर की थी। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के 8 एग्ज़ाम और आपकी नॉन वर्बल की 3 एग्ज़ाम हमने कवर कर ली हैं। तो आज जो है ये जो GK वाला क्वेश्चन है जहाँ पर भी है PMLON कोर्स में और PN कैडेट के सिलेबस में यहाँ पर पढ़ा होगा, सही है। तो इसको आज जो है वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वर्ल्ड GK का पहले तो सिलेबस के वर्ल्ड GK में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। पहले तो कैपिटल्स, उसके बाद आपकी करेंसीज़, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की कौन कौन से कंट्रीज़ की आपने याद करनी है और कैपिटल्स वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें वो जियोग्राफी से रिलेटेड हों या दूसरी जो है वो अगर फिज़िकल फ़ीचर से रिलेटेड हों उनके बारे में पूछा जाता है। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, शॉर्टेस्ट वगैरह वगैरह इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स के आप उसकी तैयारी किस तरह करें। करंट अफेयर्स वर्ल्ड GK वाली इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए हमने बनाई तो अलग से एक वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आपको बता दिया जाएगा इसमें कि आप उसकी तैयारी किस तरह कर सकते हो। और स्पोर्ट्स के रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बुक्स और उनके राइटर्स के हवाले से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जियोग्राफिकली और मुख्तलिफ जो डिस्कवरीज़ हुई हैं, इन्वेंशंस हुई हैं, उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो पहले यहाँ पर आप देखें कैपिटल्स हैं। तो पहले कैपिटल्स जो हैं वो डिफरेंट पास पेपर्स में जो पूछे गए और जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको यहाँ पर लिस्ट डाउन किए गए हैं, आपको दिए गए हैं। उनको आप यहाँ पर जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, सही है। तो पहला कैपिटल है जो कि पास पेपर में लास्ट टाइम PMLON क्वेश्चन 49 की इनिशियल टेस्ट में पूछा भी गया था, कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी आपका कैनबेरा। और यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि वायना भी जो है वो कैपिटल सिटी ऑस्ट्रेलिया का। तो वायना जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी नहीं है, वो ऑस्ट्रिया का कैपिटल सिटी है, सही हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो दुशंबे है तो ये कैपिटल सिटी है उज़्बेकिस्तान का, तो ये भी हम आपको बताते चलें। और उसके अलावा ये पोर्ट ऑफ स्पेन जो है वो भी एक किसी का कैपिटल सिटी, ये पूछा नहीं जाता इतना, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, कैपिटल सिटी ऑफ चिली। तो ये भी लास्ट टाइम पूछा गया था। तो चिली का कैपिटल सिटी है आपका सेंटियागो। इसी तरह से बीजिंग जो है वो चाइना का कैपिटल सिटी है। तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन का कैपिटल सिटी क्या है? ये सारे जो है वो लास्ट टाइम PMLON क्वेश्चन 49 में क्वेश्चन पूछे भी गए थे। अगर आप में से कोई रिपीटर होगा तो उसको याद होंगे। तो यूक्रेन का कैपिटल सिटी है कीव। इसी तरह से कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया का हमने लास्ट स्लाइड में जो है वो डिस्कस किया था कि वायना है कैपिटल सिटी। और ये जो वेलिंगटन लिखा है ये न्यूजीलैंड का कैपिटल सिटी है। कैनबेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी है। और कैपिटल सिटी ऑफ बेलारूस। तो बेलारूस का कैपिटल सिटी आपका मिन्स्क, सही हो गया। और मिस्र की आपसे करेंसी भी पूछी गई थी लास्ट टाइम, तो वो थी रूबल। कैपिटल सिटी ऑफ एस्टोनिया है यहाँ पर। तो एस्टोनिया का कैपिटल सिटी क्या है? एस्टोनिया का कैपिटल सिटी है तालिन। और कैपिटल सिटी ऑफ युगांडा। युगांडा का कैपिटल सिटी है कंपला। और कैपिटल सिटी ऑफ रशिया तो ये सबको पता है कि मॉस्को। और यहाँ पर ये जो सारे थे, ये स्लाइड्स थी सारी, तो ये लास्ट टाइम जो है वो क्वेश्चंस आए थे, सही हो गया। इसी तरह से ये अब जो यहाँ पर लिस्ट डाउन किए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम आए नहीं थे पर आ सकते हैं। तो UK का कैपिटल सिटी, UK स्टैंड करता है यूनाइटेड किंगडम, मतलब बरतानिया जो है आपकी, उसका कैपिटल सिटी है लंदन। USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका कैपिटल सिटी है वाशिंगटन DC। अब US के आपका सऊदी अरेबिया का जो किंगडम है, यूनाइटेड सऊदी किंगडम, कुछ इस तरह इसका है एक्रोनियम। तो ये इसका कैपिटल सिटी है रियाद। और UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट, उसका कैपिटल सिटी है अबू धाबी। और मलेशिया का कोलालंपुर। इंडोनेशिया का यहाँ पर देखें पहले जकार्ता था, अभी चेंज हुआ है, नुसंतरा या कुछ इस तरह करके नाम है। अगर ऑप्शंस में ये ना हो नुसंतरा वाला, जकार्ता है तो आपने वही टिक करना है। अगर जकार्ता ना हो तो आपने ये जो है इस पर टिक लगाना होगा। और सातवां है आपका जापान। जापान का कैपिटल सिटी है टोक्यो। फिर चाइना का कैपिटल सिटी है बीजिंग। फ्रांस का कैपिटल सिटी है पेरिस। जर्मनी का बर्लिन। तो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा भी अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जो हैं
ऐसे कंट्रीज़ जिनके कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कंट्रीज़ के, जैसे अभी अज़रबैजान और आर्मेनिया के बिटवीन था। तो आर्मेनिया का लास्ट टाइम कैपिटल सिटी पूछा गया था, तो आर्मेनिया का कैपिटल सिटी है येरेवन, वो भी आप नोट डाउन कर लें। अज़रबैजान का बक्कू। तो इस तरह के आप देखें कुछ रिसेंटली जो हैं कन्फ्लिक्ट्स, उन कंट्रीज़ की कैपिटल सिटीज़ याद कर लें। और पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सारे, इंडिया का न्यू दिल्ली है, चाइना का आपका बीजिंग हमने डिस्कस किया, अफ़गानिस्तान का काबुल, ईरान का तेहरान है। तो ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इन सब के भी आपने जो है वो याद करने। और सुपर पावर कंट्रीज़ जैसे चाइना, रशिया, अमेरिका, जापान, इस तरह के कंट्रीज़, इनके भी आपने याद कर लेने। और फेमस कंट्रीज़, ठीक है, जैसे मालदीव्स है, या वहाँ पर लोग जाते हैं हॉलीडे मनाने, और स्विट्ज़रलैंड वगैरह, तो इनके कैपिटल सिटीज़ भी आप याद कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट करेंसीज़ के पोर्शन पर। तो लीरा करेंसी किस कंट्री की है, ये पूछा जाए आपसे, तो ये तुर्की की करेंसी है। ये लास्ट टाइम पूछा गया था PM लॉन्ग क्वेश्चन 49 में। और उसके अलावा करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया की करेंसी है रियाल। और आपका रबल जो है वो किस कंट्री की करेंसी है, तो रबल 2 कंट्रीज़ की करेंसी है। एक तो रशिया की करेंसी है, अगर रशिया ऑप्शंस में ना हो तो आपका वो जो था रशिया के अलावा एक कंट्री है जिसका अभी हमने वो डिस्कस किया था, कैपिटल सिटी, जिसका कैपिटल सिटी है मिन्स्क, हाँ, उस कंट्री का नाम है रबल, सॉरी रबल नहीं, आपको बेलारूस। तो बेलारूस कंट्री की करेंसी है रबल। सही हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर ये जो थे ये लास्ट टाइम पूछे गए थे कुछ 3-4, और ये करेंसीज आप इम्पॉर्टेंट हैं, याद कर लें। जैसे कैपिटल्स मैंने बताया किन किन कंट्रीज़ के आप याद करने हैं, तो उनकी आप करेंसीज भी याद कर लें। UK की करेंसी है पाउंड, USA की डॉलर, इजिप्ट की पाउंड है, UAE की दिरहम, मलेशिया की रिंजित, इंडोनेशिया यूरो है, और यूरो है या रुपया है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, शायद ये गलत हो। जापान की येन है, चाइना की युआन, और फ्रांस की आपकी यूरो, जर्मनी यूरो। तो ये कुछ करेंसीज थी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर भी ये लिखा है कैपिटल्स लिखा है, तो ये स्लाइड में हमारी गलती है, सही है, ये करेंसीज थी सारी। तो अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ जो हमारा नेक्स्ट होगा। तो अब हमने क्या किया, कैपिटल डिस्कस कर लिए, करेंसीज डिस्कस कर लिए। अब ये लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट कुछ जो है वो एग्जांपल्स की तरह आपके लिए सामने रखेंगे। और ये एग्जांपल्स नहीं, ये पास्ट पेपर्स में भी पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के आपने खुद याद करने। अब ये ख़ुद आप किस तरह से याद करोगे, आप फेसबुक पर चले जाएँ, गूगल पर चले जाएँ, पास्ट पेपर्स उठाएँ, उनमें जो है इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप नोट डाउन करें। तकरीबन आपके 80 से लेकर 100 तक होने चाहिए MCQs इस तरह के। तो वो अगर आप याद कर लेते हो तो वो काफ़ी हैं, सफिशेंट है। तो ये एग्जांपल्स के लिए हैं, और ये पास्ट पेपर्स में आए थे जो अभी हम डिस्कस करेंगे स्लाइड्स में। सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो है आपकी दनूबे। ये कौन सी है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। फर्स्ट पर कौन सी है लार्जेस्ट, यूरोप की, ठीक है, ये ज़हन में रहे। तो यूरोप की फ़र्स्ट पर है वोल्गा। तो यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करेंगे, ये है आपकी फ़र्स्ट पर, और ये आपकी सेकंड पर है। और दुनिया की अगर लार्जेस्ट रिवर पूछी जाए तो वो है आपकी नाइल, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि लार्जेस्ट रिवर जो है आपकी, वो कहते हैं कि अमेज़ोन है दुनिया की। लॉन्गेस्ट रिवर पूछते हैं, वो होती है आपकी नाइल, ठीक है। पर लार्जेस्ट रिवर भी नाइल ही आप तस्वर कर सकते हो। और जो यांगज़ी है ये भी एक रिवर है, ये एशिया की सबसे बड़ी रिवर है। सही हो गया। और इसके अलावा ये दुनिया लेवल पर अगर पूछा जाए कि यांगज़ी के कौन से नंबर पर है, तो ये तीसरे नंबर पर लार्जेस्ट है। और ये सवाल पूछा भी गया था कि विच इज़ थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो वो यांगज़ी थी। लास्ट टाइम PM लॉन्ग क्वेश्चन 49 में ये पूछा गया था। और दूसरा, ये नाइल के बारे में अगर वो पूछें कि इसके लिए इसकी कोई ख़ास बात बताएं, तो ये वाहिद जो है वो रिवर है जो कि उल्टा बहती है। तो कोई भी रिवर हो वो आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ जो है वो बहती है, पर जो आपकी नाइल है ये साउथ टू नॉर्थ जाती है। मेडिटेरेनियन सी में इसका जो है वो डेल्टा बनता है। तो अब दूसरी है सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर आप बताएंगे, वो है अमेज़ोन। थर्ड पर है आपकी यांगज़ी, उसके बाद अगर हो कोई तो वो होगी मिसिसिपी। फर्स्ट पर आप बताएंगे नाइल। तो क्वेश्चन है लार्जेस्ट डैम ऑफ अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान की लार्जेस्ट डैम नागलू आप टिक कर लें, ठीक है। ये थोड़ा कंफर्म अभी जहन में नहीं आ रहा, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि दूसरे जो है वो स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। ये लास्ट टाइम पूछा गया था क्वेश्चन। और लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड अगर आपसे पूछा जाए तो साउथ चाइना सी जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट सी है। और क्वेश्चन है दूसरा, बिगेस्ट एम्बुलेंस सर्विस इन द वर्ल्ड, तो
दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस कौन सी है, तो वो एदी है, ये एजाज़ एदी को जाता है। क्वेश्चन है डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, और दुनिया की डीपेस्ट पॉइंट कौन सी है, तो वो है मरियाना ट्रेंच। ठीक, और उसके अलावा दूसरा ये कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सी है दुनिया की, तो वो माउंट एवरेस्ट है। तो ये सारे कुछ थे, और ये यहाँ पर लिखा है एंजल्स फॉल, ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। और आपका माउना लाऊ हवाई जो है ये लार्जेस्ट वॉल्केनो है दुनिया की, या हाईएस्ट वॉल्केनो है दुनिया की। तो उसके बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो पॉपुलेशन के लिहाज से दूसरे नंबर पर दुनिया में कौन सा बड़ा कंट्री है, तो वो है इंडिया। पहले नंबर पर पूछा जाए तो चाइना है। और पाकिस्तान का अगर नाम पूछा जाए कि पॉपुलेशन के लिहाज से किस नंबर पर आता है, तो पहले ये 6ठे नंबर पर आता था, अभी ये 5वें नंबर पर है। तो टालेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, तो टालेस्ट एनिमल है आपका जिराफे। सही हो गया। तो ये कुछ आपके थे क्वेश्चंस, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट और इस तरह के, ये पास पेपर्स में भी आए थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। आपको अब आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं उस तरह पूछे जाते हैं। पास पेपर्स एनालाइज करें, नोट डाउन करें, 70-80 के करीब 100 तक आप इस तरह के क्वेश्चन लिखें और याद करें, काफ़ी हैं। अब आते हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड, और स्पोर्ट्स के रिलेटेड ये एक ही स्लाइड होगी, ये पास पेपर में आई भी थी कि ओलंपिक्स जो 2016 में हुई थी ये किस कंट्री में हुई थी, तो ये ब्राज़ील में हुई थी। और उसके अलावा 2021 में जो लास्ट टाइम हुई, तो वो कब हुई थी, मतलब किस कंट्री में हुई थी, तो ओलंपिक्स की गेम्स जो थी वो जापान में हुई। सही हो गया। इसी तरह से एशियन गेम्स के रिलेटेड और दूसरी कुछ गेम्स हैं जिनका शायद हमें नाम पता ना हो, आप उनके रिलेटेड भी, लास्ट जो उनकी हुई थी गेम कहाँ पर हुई थी, किस ईयर में हुई थी, और नेक्स्ट जो होने वाली है वो किस कंट्री में होगी, उसकी आप ईयर मालूम करके उसका याद कर लें। 3-4 गेम्स ही हैं, ज़्यादा होंगी नहीं, तो ये आप याद कर लें। और उसके अलावा स्पोर्ट्स में दूसरे के लास्ट टाइम वर्ल्ड जो कप है फुटबॉल का किसने जीता, क्रिकेट का किसने जीता, हॉकी का किसने जीता, मेन ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जियोग्राफिकल जो क्वेश्चंस होंगे कुछ, जैसे अमेरिका कनाडा का बॉर्डर कितना है, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था पेपर में, तो वो है आपका 8,891 किलोमीटर्स। और उसके अलावा यूएनओ कब फॉर्म हुई, तो यूएनओ जो है वो 1945 में फॉर्म हुई थी। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। और लेंथ ऑफ सूज कैनाल, जो सूज कैनाल है उसकी लेंथ क्या है माइल्स में, ठीक हो गया, तो वो 120 माइल्स है, माइल्स में अगर पूछा जाए। अगर किलोमीटर्स में पूछा जाता है तो वो 193 किलोमीटर्स थे सूज कैनाल की लेंथ। और सूज कैनाल बना कब था, 1859 में बना था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और सूज कैनाल की तरह दूसरा एक कैनाल है दुनिया का बड़ा, पनामा कैनाल, उसकी लेंथ कितनी है, तो उसकी लेंथ 86 किलोमीटर है। और वो कब बना था, 1914 में बना था। कहाँ पर है, मेक्सिको में है, सॉरी मेक्सिको नहीं, पनामा में, पनामा एक खुद कंट्री है। और आपका ये जो सूज कैनाल है कहाँ पर है, ये आपका इजिप्ट में है। सूज कैनाल किस सी को कनेक्ट करता है, कौन से सी से, मेडिटेरेनियन को रेड सी से कनेक्ट करता है, ठीक हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस इनके रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ये ज्योग्राफी के कुछ थे। और सार्क जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई, 1985 में। पाकिस्तान इसको कब ज्वाइन किया, सेम ईयर। और वर्ल्ड वार 2 कब ख़त्म हुई, तो वर्ल्ड वार 2 1945 में ख़त्म हुई थी। और शुरू कब हुई थी, 1939 में शुरू हुई थी। और वर्ल्ड वार 1 जो है 1914 में शुरू हुई, 1918 में वो ख़त्म हो गई। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की, तो तुर्की का प्रेसिडेंट है रजब तय्यिप एर्दोगान। और इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ थी जो, तो उनके लिए है कि हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन, तो पोलियो वैक्सीन किसने बनाई थी, तो पोलियो वैक्सीन बनाई थी जोनास स्टार्क ने। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले बंदे थे जिन्होंने मून पर कदम रखा था। यूरी गार्गिन वो पहले बंदे थे जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया था। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं, पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, याद कर लें। और कौन सा बंदा था जिसको 2 दफ़ा नोबेल प्राइज़ मिला था, तो वो मैरी करी थी, वो एक फ़ीमेल थी। और उसके अलावा वो पहली फ़ीमेल थी ये जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। सही हो गया। तो इसके बाद है कि हु इन्वेंटेड फेसबुक, फेसबुक को मार्क ज़करबर्ग ने बनाया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स ने बनाया, स्टीव जॉब्स ने ये बनाई आपकी एप्पल। तो ये क्वेश्चंस भी लास्ट टाइम पूछे गए थे, ये याद कर लें। इन्वेंशंस के रिलेटेड, बल्ब के बारे में, टेलीविज़न, टेलीफोन, इस तरह की चीज़ें, ये सारी, कैमरा, तो ये आप इन्वेंशंस याद कर लें। डिस्कवरीज़ में कि ऑस्ट्रेलिया को किसने डिस्कवर किया था, कैप्टन जेम्स कुक ने, ठीक है। न्यूजीलैंड को भी उन्होंने डिस्कवर किया। इंडिया को किसने, मतलब इस तरह के, अमेरिका को किसने डिस्कस किया, कोलंबस ने, ठीक है, डिस्कवर।
तो इस तरह के डिस्कवरीज़ के क्वेश्चंस भी आप जो है वो याद करें। तो आज की वीडियो में जो है ये हमने सारे डिस्कस किए, और इसके अलावा इसमें हमने एक चीज़ डिस्कस नहीं की, वो थी करंट अफेयर्स आपकी। तो करंट अफेयर्स एक अलहदा से बड़ा एक चैप्टर है, ठीक है। वर्ल्ड जीके के बारे में करंट अफेयर्स अगर हमें मौका मिलता है तो हम उसके रिलेटेड, ठीक है, जब आपकी टेस्ट नज़दीक होगी पीएम लॉन्ग कोर्स की और आपकी पीएन कैडेट की, तो हम एक वीडियो कोशिश करेंगे कि बनाएं। अगर हम नहीं बनाते तो ये ख़ुद को आपने प्रिपेयर करना होगा। तो आज की वीडियो में हमने तकरीबन वर्ल्ड जीके आपकी कवर करवा ली, ठीक है। अगर कुछ इनमें चीज़ें जो रहती हैं वो हमने आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी कि किस तरह आप वो कवर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।